गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आप लोग ज़रूर सेट लगाइए। कितना सही हो पा रहा है इसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है और आप लोग सेट लगाते रहिए, फुल सेट, जिसमें कि कितना हो सही पा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जून 2022 को किस खाड़ी देश का दौरा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कतर का दौरा कौन किए? तो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा खाड़ी देश की यात्रा की है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा में। ध्यान रखिएगा, कतर की राजधानी दोहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है। यानी नेवा जो है, ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। आंसर इसका हो जाएगा बी, नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नागालैंड ऐसा है जो पहला राज्य बन गया है। और दूसरा राज्य अगर कहेगा तो दूसरा राज्य यूपी है। ठीक है, नेवा लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इसमें जो है ये एप्लीकेशन जो है, कहने का मतलब ई विधान एप्लीकेशन, इसके द्वारा कागज़ का उपयोग को कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कागज़ जो पेड़ से बनती है इसका उपयोग कम करेंगे तो पेड़ की कटाई कम करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नागालैंड। दूसरे स्थान पे कौन है नेवा लागू करने वाला? तो यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिक्किम की किस प्रजाति की तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया गया? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा ए, ब्लू ड्यूक। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए, ब्लू ड्यूक को क्या किया है? सिक्किम ने राजकीय तितली का दर्जा दिया है। ठीक है, चलिए अगला इसके बारे में बता दूं कि सिक्किम में 720 प्रजाति के जो है मतलब तितली पाई जाती है और इसमें से ब्लू ड्यूक को क्या किया गया है? राजकीय तितली का दर्जा दिया गया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लू ड्यूक। ठीक है, और 720 प्रकार की तितली कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि चिकित्सा के लिए गांजा का उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला एशियाई देश कौन बन गया है। इससे पहले एशियाई देश ऐसा कोई नहीं था जिसमें कि चिकित्सा के लिए गांजा जो होता है, जिसमें नशा किया जाता है, उसका प्रयोग किया गया है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थाईलैंड क्या बोला है कि हम चिकित्सा के लिए गांजा का प्रयोग करेंगे और एशिया का पहला देश बन गया है। और इस प्रकार से अवैध रूप से जो गांजा जो नशा करने के लिए जो उपयोग करेगा वो आज भी बैन है। तो थाईलैंड में गांजा का उपयोग नशा के रूप में लेना बैन है, लेकिन चिकित्सा में उपयोग करने के लिए वैध कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आरबीआई ने जून 2022 में रेपो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर यानी 4.90%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेपो दर जो है बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 4.90। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी जो है पूछा जाता है। यह बैंकिंग से रिलेटेड है लेकिन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने जून 2022 में कितने बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी करने के बाद रेटिंग जो है रेपो रेट 4.90 कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 50। यानी पहली जो है 4.40 था और इस प्रकार से 50 रेटिंग दिया तो कितना हो गया? 4.90 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 50। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक बताएं जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का रैंक जो है वो 180 है। ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट। अब सोच लीजिए भारत की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सबसे लास्ट यानी 180वें स्थान पे है। भारत अंतिम स्थान मिला है। और इस प्रकार से अगर कहेंगे पहला स्थान किसे मिला, तो पहला स्थान डेनमार्क को मिला, दूसरा स्थान यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को मिला और तीसरा स्थान फिनलैंड को मिला है। भारत का स्थान 180। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को कितने इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसफ़र की मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा 10।
ठीक है, केंद्र सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को कितने इन ऑर्बिटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो एक साथ वो 10 सैटेलाइट मंजूरी दी है कि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किस भारतीय ने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट जीता है? नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन 2022 जीता है। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंदन, आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन्होंने चेस का जो कंपटीशन होता है उसमें इन्होंने जीता है। यह जो है 3 से 10 जून तक चला था, जिसमें नॉर्वे शहर में खेला गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन 2022 का चेस टूर्नामेंट, और नॉर्वे शहर में खेला गया और भारतीय आर प्रज्ञानंदन ने इसको क्या किया? जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को सदस्य चुना गया है? रूस जो है यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को हटा दिया गया है और नए जो देश हैं उसको शामिल किया गया है। उसका देश का नाम पूछा जा रहा है, तो उस देश का नाम है चेक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य 47 सदस्य होते हैं, तो 47 सदस्य में एक रूस जो है उन्हें हटा करके चेक रिपब्लिक को स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया जाता है? तो बाल श्रम जो होते हैं बच्चों में काम कराया जाता है बच्चों से, इसीलिए जो है ये बाल श्रम जो है लाया गया ताकि बाल श्रम के खिलाफ कोई इस तरह का काम नहीं करे। इसका आंसर जो है हो जाएगा 12 जून। ठीक है, 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो मनाया जाता है श्रम संगठन के द्वारा, और इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 जून हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं गाय राइडर हैं। बाल श्रम जो है इसके अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। इसका जो है ये मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 जून, सॉरी डी हो जाएगा 12 जून। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेन ट्यूमर जो मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाते हैं उसके लिए मनाया जाता है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 जून। ठीक है, 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। अगर इसका पूछा जाएगा विषय, तो इसका विषय है, विश्व ब्रेन ट्यूमर का विषय है कि एक साथ हम मजबूत हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक साथ हम मजबूत हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के मुख्य विषय है और थीम है कह सकते हो, और 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र सभा में जो है भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट में वर्ल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग के अनुसार भारत वर्ष 2021 में गोल्ड की रिसाइकलिंग करने के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यानी कहने का मतलब है गोल्ड रिसाइकलिंग करना, जैसे छोटे छोटे मोबाइल हो गया और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें सोना का उपयोग किया जाता है, गोल्ड का उपयोग किया जाता है, उन सभी जब ख़राब हो जाते हैं वह इंस्ट्रूमेंट तो उससे सोना को निकाला जाता है। वही कह रहा है कि गोल्ड रिसाइकलिंग जो है भारत उसमें कितने स्थान पे रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा 4th स्थान पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4थे स्थान पे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितना गोल्ड रिसाइकल किया? यानी जो टूटे फूटे इंस्ट्रूमेंट थे, सामान थे, उनसे कितना रिसाइकिल किया है? तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी 75 टन जो है 2021 की बात है, क्या किया? गोल्ड रिसाइकल किया है। जो छोटे मोटे मोबाइल चाहे और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें गोल्ड का उपयोग किया जाता है, उन सभी से क्या किया है? 75 टन गोल्ड को रिसाइकल किया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से
किस तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन लगा दिया गया है। अब इस तरह से देखो, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं उस पर बैन लगा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। प्लास्टिक स्टिक, कटलरी आइटम, पैकेजिंग, रैपिंग, जो जितने भी सिंगल प्लास्टिक यूज होते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक सारे को बैन कर दिए हैं। तो कितने, तो इन सभी को बैन किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा। और VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम इसमें सेलेक्ट करते हैं और फालतू क्वेश्चन को नहीं सिलेक्ट करते हैं, जो जिसमें कि क्वेश्चन आने की 100% संभावना रहती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है रंजना प्रसाद देसाई बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंजना प्रसाद देसाई। ऑप्शन नंबर ए हो गया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी महिला अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी दी है। कुल कितने स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। अब देखिए 5G जो है उसके स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, कह रहा है कुल कितने स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। तो देन आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5G जो मोबाइल आप चलाते हैं 4G का यूज कर रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम में 5G का उपयोग करेंगे, इसीलिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा किया जा रहा है। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वोटेर्न गेम्स, ध्यान रखिएगा, क्वोटेर्न गेम्स 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा नीरज चोपड़ा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर फेंका है, तो 89.50, ठीक है, मीटर जो है इन्होंने क्या किया, जेवलिन थ्रो फेंक कर रिकॉर्ड बनाया। 89.40 शायद था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाले ओपन 2022 के टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है। हाले ओपन 2022 के टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है। आंसर इसका हो जाएगा हर्बर्ट हुकाज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्बर्ट हुकाज के द्वारा जो है हाले ओपन 2022 का टेनिस टूर्नामेंट जीता गया है। आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। किसको हराया है, तो ध्यान रखिएगा डेनिल मेदवेदेव को। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो लिखा हुआ है इसी को हराया है हर्बर्ट हुकाज ने, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 23 जून को। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम अगर पूछा जाए तो क्या है, तो एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ठीक है, एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की थीम। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया सी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जितने भी वीडियो हैं उसको शेयर करते जाएं, लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान तय किया है। अब भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं उसका मतदान कब होगा, इसकी बात की जा रही है। कारण निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कब किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई को क्या होगा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। और राष्ट्रपति चुनाव के बाद 25 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति को शपथ भी लेना है। तो इस प्रकार से अगर कहते हैं तो 25 जुलाई को क्या होगा, राष्ट्रपति शपथ लेंगे और इसी बीच में राष्ट्रपति का 18 जुलाई को चुनाव होगा और इसका मतदान का गिनती होगा और 25 जुलाई को फाइनली क्या होगा, शपथ लेंगे। और कहा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने मतदाता भाग लेंगे, तो 4,809। कितने मतदाता, 4,809 मतदाता होंगे जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है।
भारत में सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ध्यान रखिएगा, बिहार में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार के लिए तो बिल्कुल है। भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन बिहार में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन जून 2022 में किया है? तो ध्यान रखिएगा, स्टील ब्रिज का जो बनाया गया है भारत में सबसे लंबा स्टील ब्रिज वो कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु पे सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूएस क्वाकवेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? ध्यान रखिएगा, अब पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका जो है हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया के यानी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पे है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में भारत के किस संस्थान सबसे बेहतर रैंक मिली है? अब भारत का रैंक पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का रैंक जो है वह पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे बेंगलुरु है, IISC बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और इस प्रकार से भारत जो है टॉप 100 में भारत के एक भी संस्थान ऐसे नहीं है यानी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें कि अपना स्थान बना चुका है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के टॉप 100 में एक भी संस्थान नहीं है, यानी कहने का मतलब IISC जो बेंगलोर है यह 100 से पार है। यानी इसका रैंक अगर पूछा जाए तो इसका रैंक जो है 155 है। ध्यान रखिएगा, कितना है? 155। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 2023 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट हैं? अभी जस्ट मैंने बताया है कि भारत का जो बेंगलुरु IISC बेंगलोर है इसने 155 रैंक प्राप्त किया है, और भारत के 200 जो टॉप 200 जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें से भारत का कितना यूनिवर्सिटी है? तो ध्यान रखिएगा, 3 यूनिवर्सिटी हैं। IIS बेंगलोर, दूसरा IIT बॉम्बे, और तीसरा जो है, तीसरा हमको याद नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि तीसरा यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कितना है। तो हम कितना आंसर लगाएं? तो आंसर हो जाएगा 3। पहले स्थान पे बेंगलुरु, दूसरे स्थान पे IIT बॉम्बे, तीसरे स्थान का आप कमेंट कीजिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 1500 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट हैं? अब पूरे दुनिया के टॉप 1500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत में पूछा जा रहा है कि कितना यूनिवर्सिटी इसमें शामिल किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा 41। टॉप 1500 में भारत के 41 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसका नाम है। ध्यान रखिएगा, और पिछले रैंकिंग की तुलना की जाए यानी 2022 की रैंकिंग से तुलना की जाए तो पिछले 2022 में जो है टॉप 1500 में भारत के टोटल मात्र 35 संस्थान को शामिल किया गया था, और इस बार जो है 41 हो गई है। तो इस प्रकार से 6 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ी है भारत की टॉप 1500 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने पाया? तो ध्यान रखिएगा, पहला स्थान किसने पाया है इसके बारे में पूछा जा रहा है। आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु हो जाएगा। कह रहा है कि 4th स्टेट फूड सेफ्टी के रूप में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु फूड सेफ्टी के मामले में प्रथम स्थान पे आया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के CEO, ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के CEO को अतिरिक्त प्रभार दिया है। ध्यान रखिएगा,
अब कह रहा है कि इस प्रसार भारती के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका मयंक कुमार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रसार भारती के नए सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया है मयंक कुमार अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि कोयला खनिक दिवस यानी कोयले खदान से जो निकाला जाता है उसका डे मनाया गया है। कोयला खनिक दिवस जो है कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 4 मई को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है, आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष जो है सतीश पाई को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कर दें। और नेक्स्ट वीडियो मैं अगले दिन डालता हूं और वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं, फिर वीडियो बनाता हूं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।